Here is your Joyita ma'am, and today we discuss some very important question for your upcoming annual exam for class 11 students. ठीक है? We mainly discuss important question from the 11 hydrocarbon chapters. This is complete the reactions and name the product. ये एक type of questions है जो आपके एग्जाम में आने वाली है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें HBr एडिशन, दैट इज नॉर्मल एडिशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. सो दिस इज द नॉर्मल मार्करनिक एडिशन प्रोडक्ट. तो क्या करेंगे हम लोग ए के लिए? देखो, फर्स्ट वी ट्राई टू राइट डाउन द ए. CH3C, सर्टेनली पाई बॉन्ड एक ओपन हो जाएगी CH. अब देख लो, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर कोई भी हाइड्रोजन इस कार्बन में नहीं है. कंसंट्रेट ओवर दिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन. तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है उधर हाइड्रोजन जाती है एज पर द रूल ऑफ मार्कनिकस. सो हाइड्रोजन मस्ट एडेड हियर एंड सर्टेनली ब्रोमीन इज एडेड हियर. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 समझ में आ ही रहा होगा. 2 ब्रोमो प्रोपीन. ठीक है, इधर से नंबर 1 कर देना, 2 ब्रोमो प्रोपीन. ओके, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हियर. एंड व्हाट अबाउट बी? देखो, again in this compound we have to add HBr in the presence of H2O2. तो in the presence of H2O2 मतलब हम लोग को क्या करना है? एंटी मार्कनिक का प्रोडक्ट लाना है फॉर द B. तो क्या करेंगे? फिर से डबल बॉन्ड विल ओपन, दैट इज द CH3CBr. नाउ इट इज सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब देखो कहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर हाइड्रोजन ज्यादा है. अगर नॉर्मल मार्कनिक होती तो हाइड्रोजन इधर जाती, लेकिन ये नॉर्मल मार्कनिक तो नहीं है बिकॉज H2O2 प्रेजेंट हियर. सो दिस इज द एंटी मार्कनिक प्रोडक्ट. तो हाइड्रोजन इधर जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगी, हाइड्रोजन इधर जाएगी. ठीक है, तो हाइड्रोजन को इधर भेजना है, ब्रोमीन को इधर भेजना है. दिस इज योर कंपाउंड, दिस इज योर बी. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अ प्रोपीन. इसमें एक बार HBr एडिशन, एक बार HBr in the presence of H2O2. This is normal Markovnikov's rule will apply, and in this case the anti-Markovnikov rule, that is anti-Markovnikov product will apply because H2O2 present here. तो फर्स्ट इसके लिए ट्राई करते हैं. CH डबल बॉन्ड CH, तो कंसंट्रेट करो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर. इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है. बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये हाइड्रोजन को सोचते हैं ये हाइड्रोजन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी डबल बॉन्डेड कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है. तो क्या हम आंसर लिखेंगे? CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन और जाएगी, दैट इज CH3. ब्रोमीन मस्ट गो हियर, दैट इज यू गेट कार्बन नंबर 1, 2, 3, 2 ब्रोमोप्रोपेन. ओके, नाउ एंटी मार्कनिक कंपाउंड दैट इज CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2. देखो डबल बॉन्ड ओपन कर लिए. अब क्योंकि एंटी मार्कनिक प्रोडक्ट, तो इसलिए जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं जाएगी, उधर कौन जाएगी? दैट इज ब्रोमीन. और इस जगह पे हाइड्रोजन जाएगी, तो हमने लिख दिया इधर CH2. सो यू गेट द 1 ब्रोमोप्रोपेन एज द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ दिस एंटी मार्कनिक रिएक्शन. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. देख के समझ में आ रहा है, दिस इज द ओजोनोलाइसिस क्वेश्चन. 2-methyl butene. ठीक है, तो फर्स्ट ओजोनोलाइसिस, फर्स्ट ओजोन ऐड करेंगे, ओजोनाइट बनाएंगे, दैट इज तुम्हारी घर बनाएंगे, फिर उसको वाटर से तोड़ेंगे, दैट इज H3O प्लस देते हैं. जनरली क्या है ना, जिंक वाटर हाइड्रोलाइसिस, जैसे क्वेश्चन में सेट होती है. अच्छा, तो फर्स्ट देखो ओजोनाइट बनाते हैं हम लोग. कैसे बनाएंगे? ये 2 डबल बॉन्ड को दूर दूर ले जाएंगे. इस कार्बन के दोनों हाथ में क्या है? CH3 है, CH3 है. और इस कार्बन की दोनों हाथ में क्या है? CH3 और हाइड्रोजन है. सिंपल इस तरह दूर भगा के लिख लेंगे. आप ओजन को सेट करेंगे कैसे? एक ओजन छत पे, बाकी 2 ओजन अपने घर बनाएगा, दीवार. ठीक है, तो ये बन गया इसी एल्कीन का ओजोनाइट. ठीक है, अब इसमें हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग. जनरली हाइड्रोलाइसिस वी हैव टू डू बाय द जिंक वाटर, बट इस क्वेश्चन में H2 प्लस दिया हुआ है. सेम कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है. ये हाइड्रोलाइसिस का जानते ही हो, इसको घर तोड़ने का एक ही उपाय है, इधर से चाहे जो भी ओजोनाइट तुम्हारे पास है. तो देखो इस साइड क्या मिलेगी? CH3CO कंपेंसेट करने के लिए डबल बॉन्ड, और इस साइड क्या मिलेगी? CH3CH, इधर भी कंपेंसेट करने के लिए डबल बॉन्ड हो. सो एक प्रोडक्ट हम लोग लेफ्ट कार्बन के लिखते हैं,
CH3 C double bond O. What is this? Propanone या acetone. And again this side क्या है? CH3H C double bond O. This is your ethanol. So one ketone and one aldehyde we got by the reaction of this compound. ओजोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस. ओजोलाइसिस के खैर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुमको मेरा एक दूसरा वीडियो तो है ही, पता है, उसमें तुमको मिल जाएगी. यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर. अगेन माय फोर्थ क्वेश्चन, दिस वन, दैट इज अ 2-propanone treated with a concentrated sulfuric acid, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हीटिंग. देखो क्या होती है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वो पानी को निकाल के बाहर लाते हैं. तो हमको देखना है जहां पे मेरा OH है, ठीक, उसके बगल वाले कार्बन से हमको हाइड्रोजन को लेना है. एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, OH तो ऑलरेडी है, H और OH मिलके बना वाटर. ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन जो है CH3, इसको हम थोड़ा तोड़ फोड़ के लिखते हैं. कैसे ना, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब हम क्या करेंगे, ये HOH को हम भगा देंगे. ठीक है, तो ये HOH को भगाएंगे तो वी गेट दिस कंपाउंड C, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2. अब देखो इसके भी एक हाथ गया, इसके भी एक हाथ गया, तो दोनों के एक एक हाथ काट गया. ये कंपेंसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ले आएंगे. तो व्हाट इज दिस कंपाउंड ना, प्रोप-1 और प्रोपीन. नाउ दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन. सी 1,2-dibromopropanone. This is a dihalide, but this is vicinal dihalide because दो अगल बगल कार्बन में ब्रोमीन है. If we hit the vicinal dihalide with the zinc dust heated, I think तुम लोग मेरा एल्कीन प्रिपरेशन वाला वीडियो देखे हो, तो उसमें ऑलरेडी ये रिएक्शन है. दैट इज जिंक क्या करते हैं ना, जिंक के वैलेंसी 2 है, सो इस केस में जिंक ये दो ब्रोमीन को लेके भाग जाते हैं घर से. दैट क्या मिलेगी तुमको, ZnBr2. दिस इज ऑब्वियसली साइड प्रोडक्ट. और इधर क्या होगी देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. अब देखो ये दोनों कार्बन का, दो आदमी का दो हाथ कट चुके हैं कंपेंसेशन करने के लिए. डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 2 3, सो यू अगेन गेट द प्रोपीन. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. See, this is a 2-bromo-3-methyl-butane treated with the alcoholic KOH and heated. ये रिएक्शन भी मेरा एल्कीन के प्रिपरेशन में था. द एल्कोहलिक KOH क्या करते हैं ना, HBr को डिलीट कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. अब देखो ब्रोमीन तो भाई इधर से जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन कहां से जाएगी, बीटा हाइड्रोजन. बीटा किसको बोलते हैं, ब्रोमीन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच्ड है, दैट इज द अल्फा कार्बन. अल्फा के बगल वाले जो भी कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन. ये भी एक बीटा कार्बन है, ये भी एक बीटा डैश्ड कार्बन है. तो देखो ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को लेके भी भाग सकते हैं, ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को लेके भी भाग सकते हैं. अब ये दोनों में वही प्रोडक्ट बनेगा जो सैडजेप जिसको सेटिस्फाई करेगा. सैडजेप रूल उस वीडियो में हमने अच्छा से बताया तुम लोगों को. ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, फिर भी दोनों प्रोडक्ट में लिख रही हूँ. देखो सबसे पहले हम इस हाइड्रोजन को इस ब्रोमीन के साथ डिलीट करवा रही हूँ. तो देखो हाइड्रोजन को हम खोल के लिख देते हैं. तो ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन जा रही है, तो क्या बनेगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. देख के समझ में आ रहा है. और इधर देखो क्या बनेगा, इस ब्रोमीन के साथ ये इस कार्बन हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देते हैं CH2H. ये दोनों को मैं भगाती हूँ. ठीक है, तो ये दोनों को भगाएंगे तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH3. दैट इज एक पार्ट नॉर्मल रखे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 कार्बन नंबर 1 2 3 4 3-methyl-but1-ene. So this is and this is 3-methyl-but2-ene. Obviously देख के समझ में आ रहा है, this is the more substituted alkene. This is the more substituted alkene, and so this is the major product बच्चों according to which rule, that is the Sturgeon's rule. अच्छा बच्चों देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7. 1,2-dibromoethane treated with alcoholic KOH. एक्चुअली दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहलिक KOH इस केस में यूज्ड होती है. देखो हो रहा है क्या, ये जो कंपाउंड है इसको मैं थोड़ा खोल के लिखती हूँ तब और समझ में आएगी अच्छा से. CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br. ठीक है, हम इस तरह लिख देते हैं. इसके ब्रोमीन को हम ऊपर करते हैं क्योंकि एंटी पोजीशन पे कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. सबसे पहला देखो, फर्स्ट यू ट्रीटेड विद फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहलिक KOH. क्या करते हैं अल्कोहलिक KOH, तो हम लोग सीख ही गए
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये दो आदमी का दो हाथ काटा तो बीच में क्या आएगी, डबल बॉन्ड। तो C कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड C, this is B or this is hydrogen. Again we treated with this compound with alcoholic KOH. Reaction will continue and these hydrogen and bromine also गायब हो जाएगी व भाग जाएगी। तो क्या होगी, C इधर ट्रिपल बॉन्डेड, एक कंपेंसेट करने के लिए बॉन्ड आ जाएगी, अल्टीमेटली वी गेट द इथाइन। और ये साइड प्रोडक्ट तुम लोग जानते हो ना, जो HBr बाहर जाते हैं वो क्या करते हैं, KBr बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इस स्टेप में भी एक KBr वाटर, इस स्टेप में भी एक KBr वाटर, तो अल्टीमेटली यू गेट 2 KBr plus 2 water। बट नो नीड, इधर मेजर प्रोडक्ट तुमको लिखने बोले हैं, तो you should write this compound, that is your ethanol. Now our 8th number question, acetylene passed with a red hot iron tube at high temperature, what will be the compound? I think तुम लोगों को याद है ये question। 3 molecule of acetylene, they will combine by this। ये तो सारे तुम्हारी कंडीशन ऐसा ही रहेगा। तो C2H2 whole thrice मतलब C6H6 बेंजीन। कभी कभी इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म दिखाने बोलते हैं तो ऐसे दिखा दोगे बच्चा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इधर भी ऐसे दिखाओगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जस्ट सेट करोगे। क्यों ऐसे सेट करेंगे वो भी बता रही हूँ मैं। देखो CH, अब एक ट्रिपल बॉन्ड जाके इस कार्बन को अटैक करेगा, तो साइमल्टेनियसली ये जाके इसको अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली ये जाके इसको अटैक करेगा। तो ये बेंजीन जैसे एक शेप हो जाती है। पीपल नो ना, this is the shape of the benzene, like this, double bond double bond double bond, and in everywhere there is a hydrogen, so the formula is C6 and H6। this is, देखो सारे में हाइड्रोजन है ना, एक एक बॉन्ड खुलते गए डबल बॉन्ड, और इधर खुलते गए तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसलिए ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड विल प्रोड्यूस। दिस इज द polymerization of acetylene to maintain। This is a 9 number question। See propyne, addition of water on alkyne, very very important question for your exam। कोई भी alkyne एग्जाम में आ सकते हैं। I have selected here propyne। propyne में वाटर एडिशन करेंगे in the presence of HgSO4 H2SO4, एग्जाम में इसको Hg2 plus H plus बोल के भी दे सकते हैं। This is used as a catalyst। See what happened, CH3C triple bond CH, ठीक है। वाटर को हम लोग तोड़ के लिख रहे हो HNOH, जानते हो ये एक बॉन्ड खुल जाएगी CH3C, दिस इज डबल बॉन्ड CH। अब मार्क करने का एडिशन देखिए रहो, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर एक हाइड्रोजन है, तो दिस हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद दिस कार्बन अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule, and certainly OH, that is negative part of the addenda, इस कार्बन में आके अटैच्ड हो जाएगी। एंड बाय द वे Markovnikov also very very important question for your exam। Markovnikovs के रूल भी आ जाते हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आते ही है। अब देखो दिस कंपाउंड को हमने ब्रैकेट में क्यों रखे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। क्यों अनस्टेबल, ऑक्सीजन हैविंग सो मेनी लोन पेयर्स, दो दो लोन पेयर अभी भी है, और इसके साथ ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल अभी भी बहुत बहुत अनस्टेबल, इसको आइसोलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या होती है, ये हाइड्रोजन बैक एंड दिस पाई बॉन्ड विल ओपन ओवर कार्बन, ठीक है। तो देखो this is called, this step is very very vital step, and this is called tautomerization। so you see CH3C इस जगह पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बेचारा H प्लस होके बाहर घूमेगा, क्यों, अपना इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिए। नाउ दिस इज सिंगल बॉन्ड, here it is hydrogen, here it is hydrogen, double bond will open over carbon, so it getting negative charge। अब क्या होगी देखो, ये नेगेटिव चार्ज ये H प्लस को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस स्टेप को जंप करेंगे, ऐसे दिखाएंगे नहीं, ये हाइड्रोजन को सीधा अटैच कर देंगे कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर। तो हमको कौन सी कंपाउंड मिला, देखो तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, दैट इज योर propanone by acetone। very very important problem for your exam। This is question number 10। ethyl iodide is treated with sodium in dry ether, your favorite reaction, that is your उर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। तो दो मॉलिक्यूल ऑलरेडी गिवन, हम कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, CH3CH2I, बीच में ले आएंगे 2 एटम्स ऑफ सोडियम, इधर ठीक ऑपोजिट करके लिख देंगे CH3I CH3CH2। फिर क्या करेंगे, ये टोटल चीज को भगाएंगे ड्राई ईथर मीडियम में,
So you get this compound CH3, CH2, CH2, CH3. That is your butane and 2 NaI remove हो जाएगी. ऊर्ज रिएक्शन फॉर योर एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए मेरा अलग वीडियो है, उसमें लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है ऊर्ज रिएक्शन रिलेटेड. ओके, नाउ दिस इज द 11 नंबर क्वेश्चन. CH3CONA सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीटिंग. दिस इज सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट. ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन और बेटर अच्छे से पाओगे कहाँ पे? मेरा एल्केन के प्रिपरेशन वाली वीडियो में. अच्छा देख लो, CH3COONA, उसको ऐसे लिखती हूं मैं COONA, that is actually O minus Na+. What is soda lime? The soda lime is a mixture of NaOH and a very little amount of calcium oxide. कैल्शियम ऑक्साइड पूरा पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, वो जस्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं. अब इस रिएक्शन में होता क्या है? ये जो एल्किल पार्ट है वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं. तो CH3 और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे? CH4, योर फेवरेट कंपाउंड, दैट इज द मीथेन. बाकी जितना बचा है सबको जोड़ दो. देखो Na 2 times, that is Na2 1 time carbon and there are 3 oxygen CO3. ये डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि CO2 ग्रुप इज टोटली भाग जाते हैं इस रिएक्शन में. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2-methyl prop treated with acidic KMnO4. पता है ये रिएक्शन कहाँ की है? एल्केन के प्रॉपर्टीज में है. कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्केन. अच्छा पहले इसको लिखने की कोशिश करो. ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो कंपाउंड बनेगा कभी नहीं. 2-methyl प्रोपेन. देखो हम खोल के लिखे हैं कंपाउंड को. ये 1 2 3 कार्बन चेन है, तो ये 2-methyl प्रोपेन है. हाइड्रोजन की जरूरत है इसलिए खोल के लिखे हैं. ठीक है. अब एसिडिक KMnO4, दैट इज KMnO4 H2SO4 KMnO4 कोई भी H+, तो दे विल प्रोड्यूस एक्चुअली द नेसेंट ऑक्सीजन. इधर से नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है और ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे हल्का बॉन्ड होती है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और ये टर्शियरी कार्बन है, तो इस कार्बन हाइड्रोजन को खोलने की टेंडेंसी होती है बिकॉज कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है. इसलिए बाकी कोई कार्बन हाइड्रोजन नहीं खोल रहा है, उसके पहले ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ओपन. टर्शियरी कार्बन एनवायरमेंट. अच्छा तो ओपन हो जाएगी, ऑक्सीजन अंदर घुस जाएगी, फिर डोर क्लोज हो जाएगा. दैट इज इंसर्शन रिएक्शन एंड वी विल गेट दिस कंपाउंड ओनली CH3 CH3 OH. You know this is tertiary butyl alcohol. Now this is question number 13. Butene 1 2 3 4. Butene treated with the hydrogen in the presence of the Lindlar's catalyst, and certainly heat is required. What about the Lindlar's catalyst? ना ये जो हाइड्रोजन एक्चुअली हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस जो होती है, ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होती है, वो पैलाडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है. लेकिन वो कैटलिस्ट इतनी अच्छी कैटलिस्ट है जो ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजनेटेड करके डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तक आ जाती है. लेकिन इफ यू यूज बेरियम सल्फेट क्विनोलिन सल्फर एज द कैटलिस्ट पॉइजन, देन वो रिएक्शन एल्कीन में आके स्टॉप हो जाती है. एंड दैट कैट पॉइजन के साथ जब पैलाडियम मिलते हैं, दैट इज पैलाडियम, बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन सल्फर, ये इकट्ठा इस नमूना को बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट. व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट क्वेश्चंस में आते हैं. तो इसमें नो डाउटली क्या होगी? एल्कीन बनेगी, हाइड्रोजनेशन होगा. लेकिन एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये हाइड्रोजनेशन C डबल बॉन्ड C, देखो इस तरह के क्वेश्चंस होती है. ये CH3 हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, CH3 हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया. ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड खुल चुके हैं, हाइड्रोजन ऐड हुआ, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ऐड हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड सीस कंपाउंड. सो ब्यूटीन तो ये है ही, लेकिन ये कंपाउंड क्या है? सिस 2 ब्यूटीन. ये लिंडलर्स कैटलिस्ट के ब्यूटी है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड. अगेन हाइड्रोजनेशन, बस रिएजेंट बदल गया है, लिंडलर्स नहीं है अभी. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. इस केस पे क्या होती है? देखो C डबल बॉन्ड C होगी, कार्बन के हाथे ये CH3 हाइड्रोजन, and now hydrogen is added to the opposite side, that is the empty side. So you get here the trans 2 butene. ठीक है, तो ये है लिंडलर्स के प्रेजेंस में सिस एंड द सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ट्रांस कंपाउंड. रिएक्शन इज नोन एज द बर्च रिडक्शन. आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें ये सारे ऑपरेशंस हम लोग करते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी इन्वायरमेंट तो समझ ही गए हो। तो ये CH3 ये दिस इज टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों? कॉमन नेम है, देयर आर 4 कार्बन, सो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नाउ दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। ये बेचारे क्या करते हैं ना, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक CH3 को तुम खोल के लिखो इस तरह, क्योंकि हम लोग को ये H और Br को भगाना है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है। तो 2 कार्बन का 2 हाथ काटा, तो इस जगह पे आएगी डबल बॉन्ड CH2। तो लिखेंगे ऐसे CH3C CH3। अब नीचे लिखना चाहिए डबल बॉन्ड CH2, बहुत बेकार लगता है देखने में, तो हम साइड में लेके जा रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज माय A। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ना 2-methyl propene। ओके, नाउ दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तब क्या होगी? H बेर एडिशन डबल बॉन्ड में देखते हैं कहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर 2-2 हाइड्रोजन है। अगर मरकरी कप होती तो हाइड्रोजन इधर जाती, लेकिन इधर एंटी मरकरी कप करना है क्योंकि पेरोक्साइड है, सो हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं जाएगी इधर। तो मेरे को क्या मिलेगी? CH3 हाइड्रोजन विल अटैच हियर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, कार्बन नंबर 1, 2 and 3। दिस इज 1-bromo 2-methyl propane and this is your B, ठीक है। तो ओके बच्चों, तो इसी तरह हम लोग को प्रैक्टिस करना है। कल कुछ वीडियोस और आएगी, तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग मोर एंड मोर वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एनुअल एग्जाम।